हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, जय श्री कृष्णा। तो आपके जीतू भैया फिर से लेकर आए आपके लिए एक और नया वीडियो चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन पर। उसका ये लेसन नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख कर आइए, फिर फिफ्थ पार्ट पर आइए जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो इस चैप्टर की समझ लीजिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ऐसा समझ लीजिए इस चैप्टर की मेन रूट है। मतलब अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो इस चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और आगे हम फिजिक्स में जहां पे भी जो भी भौतिक राशि पढ़ेंगे उसके अंदर ये जो स्पेशल टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम विमा बोलते हैं वो बहुत काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। टॉपिक का नाम है हमारा विमा और हम इसके पढ़ने वाले हैं अनुप्रयोग। तो सबसे पहले अपने को समझना है कि विमा क्या होती है और अनुप्रयोग के बारे में हम इसके आने वाले जो वीडियो है उसके बारे में उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, विमा को कुछ बच्चों ने कमेंट्स लिखे, बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे लगे और थैंक यू, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया हमें। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर आप इनको इंग्लिश में भी जो जो वर्ड्स बोलते हैं वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है पार्ट कि विमाओं को इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं और विमाओं के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी 7 मूलभूत राशियां और उनके मूलभूत मात्रक पढ़ लिए। ठीक है, तो बस उन्हीं 7 मूलभूत राशियों और मात्रकों पे बेस्ड एक नया टॉपिक हमारे पास आ रहा है जिसे हम बोलते हैं विमा। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए बहुत प्यारा सा हमने एक डायग्राम बनाया जो हम बाद में भी देखेंगे। और ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप मेरे से दोस्ती करोगे, तो हाँ आपको करनी पड़ेगी इससे दोस्ती, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स में मास्टरी करनी है तो इस टॉपिक से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। साथ के साथ एक और दोस्ती के लिए आपके सामने कोई हाथ बढ़ा रहा है, वो है सैनिटाइजर मास्क। ये हमारा एक मुहिम है छोटी सी कि आप ज्यादा से ज्यादा सेफ रहें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि विमा क्या होती है, फिर चलेंगे आगे। चलिए, तो ये भी एक प्यारा सा बच्चा है आप ही की तरह। ठीक है ना, ये भी सोच रहा है और बुक के अंदर देख करके कि विमा जो है वो होती क्या है। तो देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में पहले आपको बताने की कोशिश करूं, बता देता हूं। आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए उन पर जो घातें लगाई जाती है उसे विमा कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं तो ये डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है, वैसे भी आपसे विमा की डेफिनेशन को एग्जाम में पूछने नहीं वाला, आपसे अलग अलग भौतिक राशियों की विमाएं निकलवाई जाएंगी। ठीक है, अब हम जो विमा निकालते हैं वो जनरली व्युत्पन्न राशियों की निकालते हैं क्योंकि मूल राशियों की विमाएं फिक्स होती हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था कि व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती है जो मूल राशियों पर निर्भर करती है ना, जो बिल्कुल मतलब जैसे हम हैं, आप लोगों पे डिपेंडेंट है, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, तो हम सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, जो मूल राशियों अपने पेरेंट्स पे दूसरों पर निर्भर करती हैं। तो ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया है हमने संवेग का, तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान ही लिखेंगे क्योंकि मूल राशि है द्रव्यमान। तो और जो हमारा वेग है, इस वेग को हमने लिख दिया विस्थापन अपॉन समय। अब विस्थापन जो एक तरीके की लंबाई है, क्योंकि हमें चाहिए तो सब मूल राशियों में ही। व्युत्पन्न राशियों की डेफिनेशन ही होती है जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। तो द्रव्यमान का द्रव्यमान, वेग हमारा हो गया विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को अपन बोलते हैं लंबाई, इसलिए हमने सीधा यहाँ पे लिखा है लंबाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास विस्थापन और डिवाइड में हमारा समय। विस्थापन को अपन ने सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया, लंबाई लिख दिया। अब आप देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो देखिए ऑलरेडी ऊपर गुणा में है तो इनके साथ कुछ दिमाग नहीं लगाना। इनके ऊपर मैंने घात लगा दी 1, जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो हर किसी के ऊपर एक घात तो होती ही होती है। अगर किसी पे कोई घात नहीं लगी मतलब उसके ऊपर एक घात 1 तो है ही है। तो द्रव्यमान के ऊपर घात 1, लंबाई पे घात 1, और ये समय बाबा जब ऊपर जाएंगे जिसकी घात अभी 1 है तो इसकी घात में परिवर्तन आ जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ढंग से आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने संवेग जो है, हमारा जो संवेग है उस संवेग को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, देखिए आप, द्रव्यमान, लंबाई, समय की घातों के रूप में, और तीनों की तीनों मूल राशियां हैं। अब डेफिनेशन पे वापस आते हैं, यही तो बोल रहा है, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए जो घातें लगाई जाती हैं उसे विमा कहते हैं। तो यही हमने बोला ना कि भाई हमारी कोई भी व्युत्पन्न राशि है उसको जब हमें मूल राशि में व्यक्त करना है तो उन पे जो हम घातें लगा रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं,
विमा बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान के लिए हम m लिखते हैं, लंबाई के लिए l और समय के लिए t, अभी हम बताएंगे। वैसे सिंपल है, जैसे द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास, तो लिख दिया अपन ने m, लंबाई को लेंथ, इसलिए हमने लिख दिया l, कैपिटल स्मॉल नहीं, और समय को टाइम, इसलिए हमने लिख दिया कैपिटल T। तो इस पे घात कितनी थी 1, इस पे घात कितनी थी 1, और इस पे भी कितनी थी -1, तो लिख दिया। इसी को हम बोलते हैं विमा। तो ये विमा एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है ना, अब मूल राशियों पे जो भी घात आ रही हो, 1 आ रही हो, 2 आ रही हो, 3 आ रही हो, 4 आ रही हो, 10 आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, बस उसके रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये होती है हमारी विमाएं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक नीचे स्टेटमेंट और लिखा है, बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट लिखा है, इन सबको हम रब करते हैं पहले। देखिए, इस प्रकार संवेग के लिए विमा द्रव्यमान के लिए 1, लंबाई के लिए 1 व समय के लिए -1 होगी। जो हमने बोला ही कि जो विमा है किसकी, संवेग की, उसके अंदर द्रव्यमान के ऊपर घात आ गई 1, तो द्रव्यमान 1, लंबाई 1 और समय की घात -1। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम किसी भी व्युत्पन्न राशि को किस में व्यक्त करते हैं, किसी भी व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशि में व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में लिखते हैं तो कुछ घातें आती हैं, उन्हीं घातों को हम क्या बोल देते हैं, विमा बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो हमने मूल राशियों के बारे में बात करी थी, अब ऑब्वियस ही बात है, हमने जो पीछे स्लाइड देखी उसमें सिर्फ 3 ही मूल राशियां आपको दिख रही थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। वैसे तो मैक्सिमम भौतिक राशियां जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे सबकी विमाएं m, l और t की फॉर्म में होगी। फिर भी कुछ ऐसी भौतिक राशियां होंगी जिनकी विमाएं या तो जो हमारी और मूल राशियां बची उसकी फॉर्म में होगी, तो पहले अपन वो समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मूल राशियों में हमारी सबसे पहली मूल राशि कौन है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं सर। तो मास s से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने लिख दिया m। फिर है हमारी लंबाई, लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ, तो हमने इसके लिए लिख दिया L। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, चलो ये समय, समय को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम, तो टाइम के लिए हमने लिख दिया T। तो ये 3 तो हमारी फिक्स है। ठीक है ना, ये तो बहुत सारी जगह काम आएगी। इसके अलावा विद्युत धारा, अब विद्युत धारा स्टार्ट तो होता है I से, लेकिन हमने यहाँ पे I यूज नहीं करा है। विद्युत धारा का जो SI मात्रक था, कौन, एम्पियर, उसके अंदर आता है A, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी एम्पियर ही है, तो एम्पियर से आता है A, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है A। 3 जो मेन राशियां थी उसके अंदर हमने उनकी स्पेलिंग का फर्स्ट वर्ड ले लिया, फर्स्ट लेटर ले लिया, और बाकी जो आपको दिखेगी ये सब इनकी जो SI मात्रक है उसके ऊपर। जैसे विद्युत धारा जो है इसका SI मात्रक कौन है, एम्पियर, तो A लिख दिया। इसके बाद ज्योति तीव्रता, इसके लिए हमने लिख दिया कैंडेला का CD। तापमान के लिए वैसे तो ज्योति तीव्रता शायद ही कहीं काम है, हमने वैसे 11th 12th में ऐसी कोई राशि नहीं होती जिसमें ज्योति तीव्रता आती हो, तो अगर आपको नहीं भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, कभी कभी आपके पास आ जाएगा विद्युत धारा, कभी कभी तापमान, या बाई चांस कभी आपके पास आ जाएगा पदार्थ की मात्रा। ठीक है, जब अपन थोड़ा गैसियस स्टेट में जाएंगे, गैसों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, तब मोल शोल आएगा। ठीक है, तापमान के लिए 2 चीजें हो सकती है कभी कभी क्वेश्चन में, क्योंकि तापमान का ऐसा ही मात्रा केल्विन होता है, तो हमने केल्विन के लिए क्या लिख दिया, K। ठीक है, और या फिर कहीं कहीं जगह थीटा भी लिखा होता है, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, कहीं K लिखा होगा, कहीं थीटा लिखा होगा। हम जब डिराइव करेंगे अलग अलग भौतिक राशियों की विमाएं तो हम K यूज करेंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में बोलता है कि थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए, तो थीटा लिख दो, क्या जा रहा है। ठीक है, ज्योति तीव्रता मैंने आपको बता ही दिया, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल के अंदर मापी जाती है, तो इसके लिए हमने लिख दिया मोल का MOL। ठीक है, तो जो 3 हमारी मेन मूल राशियां थी, कौन, द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनकी स्पेलिंग जिससे स्टार्ट हो रही है पहला लेटर पकड़ लो। बाकी जितनी भी भौतिक राशियां बची है उन सब के मात्रक लिए हैं, कौन से मात्रक, SI मात्रक। ठीक है, और काम की कौन कौन सी है, वैसे तो सभी काम की है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, मेन तो ये 3 ही है, अदरवाइज कभी कभी विद्युत धारा, तापमान और पदार्थ की मात्रा, ये भी काम आ जाते हैं। कैंडेला नहीं आएगा, डोंट वरी, ज्योति तीव्रता हमारे नहीं आएगी, बाकी 6 तो काम आनी ही आनी है। ठीक है, उसमें से भी मोस्टली की इन तीनों से डिराइव हो जाती है, 1, 2 और ये 3। ठीक है,
तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे पहले एक और स्लाइड है कि भाई विमाएं जो है उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, पहले वो पढ़ेंगे फिर निकालते हैं हम अलग अलग भौतिक राशियों की विमाएं। इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट है, वो है यांत्रिक राशियों से संबंधित विमा लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के रूप में होती हैं। अब ये यांत्रिक राशियां कौन सी होती हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी जो 11th क्लास की फिजिक्स है उसका ही मान लीजिए लगभग 30 से 40% जो पार्ट है वो आप ये देख लीजिए मैकेनिक्स से पूरा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है ना, जो हमारे आसपास चीजें हो रही है यंत्रों से, या फिर हम चल रहे हैं बोल रहे हैं मतलब चलना, ठीक है ना, किसी चीज पे बल लगाना या गति के नियम, वो सब के सब यांत्रिकी में आते हैं। ठीक है, तो यांत्रिकी में हम जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ेंगे वो लंबाई, द्रव्यमान और समय पर निर्भर करती है। ठीक है ना, इसके अलावा ऊष्मीय राशियां, ये भी 11th में ही हम पढ़ने वाले हैं। ऊष्मीय राशियां जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक और चैप्टर हम और पढ़ेंगे, उसके अंदर हमारे पास लंबाई, समय, द्रव्यमान के साथ साथ तापमान भी आ जाएगा। ठीक है ना, तापमान और उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, और तापमान के साथ साथ कभी कभी यहाँ पे एक मोल और आ जाता है। ठीक है ना, कभी कभी मोल और आ जाता है, तो ये मैं आपको और इंक्लूड कर देता हूं। ओके, तो इसके बाद है बेटा विद्युतीय राशियां, ये हमारे 12th में काम आएगी। जैसे आपने 10th में जो पढ़ी वो 12th में आती है, जो 9th में पढ़ी वो 11th में आती है। तो ये दोनों तो हमारे 11th के पार्ट हैं जो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 12th की भी कुछ राशियां भी हम लेंगे और उसके हम विमाएं निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ये लंबाई इसमें आएगी, द्रव्यमान आएगा, समय आएगा, और एक आप सबको पता ही है विद्युत धारा तो आनी ही आनी है। ठीक है, अब एक लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो हमारी विमाएं होती है वो सभी मात्रक पद्धतियों में एक समान रहती है। हमने 3 मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी, MKS, CGS और FPS। तीनों के अंदर हमारी जो भौतिक राशियां होती हैं वो क्या रहती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो यही लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि कोई सी भी मात्रक पद्धति उठा के डाल दो, सबका जो भौतिक राशि है उसमें हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अब देखो, जो बच्चे बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या इधर उधर बहुत मस्ती कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक डायलॉग डाला है, और आप लोग जो है इस हीरो का, आप ही के साइड का हीरो है, बिहार के साइड का, तो आप लोग कमेंट करके इनका नाम जरूर बताइएगा। और एक बिहारी लेटर वर्ड्स में हमने कुछ पॉइंट्स डाले कि रे बगुआ ध्यान दे, कहाँ है बे, ध्यान कहाँ है बे। तो प्लीज़ जो बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो प्लीज़ बोर्ड पे ध्यान दें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इसमें वैसे आप साइन ही मत लीजिए, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जो आप पढ़कर आए हो क्लास 10th में, और मैथ्स वाले तो 11th में पढ़ेंगे ही। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन हमेशा विमाहीन होते हैं, उनकी कोई विमा नहीं होती। जब कोई राशि विमाहीन होती है तो उसे M1, M0, L0, T0 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है ना, कोई भी अगर भौतिक राशि विमाहीन है, मतलब तीनों की घाती 0 0 0 आ गई, तो उसको हम बोलते हैं विमाहीन। अब याद कीजिए, मैंने जब आपको पूरक कोण पढ़ाया था, पूरक राशियां पढ़ाई थी, तो पूरक राशियों में मैंने आपको 2 भौतिक राशियां पढ़ाई थी, एक समतल कोण और एक पढ़ाया था ठोस कोण। मैंने वहां पे उनकी डेफिनेशन बोली थी, ऐसी भौतिक राशियां जो विमाहीन होती हैं। तो जो दोनों कोण होते हैं वो विमाहीन होते हैं। तो मैंने आपको बोला था इसके बारे में, विमाहीन क्या होता है उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, वही है। ठीक है, तो आपको कोई सा भी त्रिकोणमितीय फलन मिल जाए, यहाँ पे तो सिर्फ साइन लिखा है, कॉस, सेक, कॉटेक, मतलब जितने भी हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई सा भी त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, आपको उसकी विमा को 0 ही मानना है। इसके अलावा लॉग, ये एक नई चीज है आपके लिए, इसके बारे में भी हम जब एक अलग से लेक्चर सीरीज हम बनाएंगे, जो कि होगा, जो हमारे मैथ के अंदर जितने भी टूल्स काम आते हैं, मैथमेटिकल टूल्स जिसको हम बोलते हैं, वो हम अलग से एक वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर आपको बताएंगे लॉग क्या होता है, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है ना, इनके बारे में अपन वहां पे पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक जितना काम का है। ठीक है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इससे तो फैमिलियर हुई कि क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। बाकी आप इस लॉग से और ये एक्सपोनेंट जो है, ई की पावर जो लिखा है, इससे फैमिलियर नहीं हो तो वो हम एक अलग लेक्चर सीरीज होगी उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स, प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाओं के नाम से एक लेक्चर सीरीज बनेगी। ठीक है, इस चैप्टर के ओवर होने के बाद। तो ये हमने सारे मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पॉइंट पढ़ लिए, मतलब की पॉइंट जो है। उसमें पहला हमने पढ़ा यांत्रिक राशियां, जो 11th क्लास का ही पार्ट है।
उसकी जो भौतिक राशियां हैं वो 3 चीजों में आ जाएगी हमारे पास, लंबाई, द्रव्यमान और समय। फिर ऊष्मीय राशियां जो हमारे पास, वो जो है उसके अंदर लंबाई, द्रव्यमान, तापमान और साथ के साथ मोल, ठीक है ना, मोल और आ जाएगा, यानी पदार्थ की मात्रा। विद्युतीय राशियां जो 12th क्लास का पार्ट है, ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा आ जाती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय तो है ही, विद्युत धारा और आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट की हमने बोला कि कोई सी मात्रक पद्धति ले आओ, कोई भी ले आओ, हमें किससे डर थोड़ा लगता है, सबके अंदर हमारी जो विमाएं है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम कुछ भौतिक राशियों की विमाएं निकालेंगे और वो छोटी छोटी भौतिक राशियां जो उससे स्टार्ट करेंगे, फिर बड़ी भौतिक राशियों पे चलेंगे, ठीक है। सबसे छोटी भौतिक राशि आपकी, ये भी एक एक्टर है, आप सबको पता ही होगा, इसका भी नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा एक्टर है जो मैं हमने डाला है। तो अब इसमें सबसे पहली भौतिक राशि हमारे पास क्षेत्रफल। बोले सर इसका क्या करना है, ये तो बहुत ईजी है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्षेत्रफल आप सब जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन दोनों है तो लंबाई यही, मतलब पहले वाले को भी मीटर में मापोगे, दूसरे वाले को भी मीटर में मापोगे, तो हम क्या बोलेंगे, लंबाई इंटू लंबाई, ऐसा बोल सकते हैं, या लंबाई इंटू चौड़ाई लिखना चाहे तो लिख दीजिए, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की भौतिक राशियां सेम ही है। कौन है वो, एल, ठीक है ना, लेंथ। तो इसके लिए भी एल और इसके लिए भी एल, एल इंटू एल, या आप मात्रक से भी जा सकते हो, मीटर स्क्वायर लिखा है ना, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ये किसका मात्रक होता है, कौन सी भौतिक राशि, लंबाई का, तो हम लिख देंगे L2, ये आ गया इसका, इसकी एक विमा, ठीक है ना। इसके बाद अपन आते हैं आयतन। आयतन में क्या आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को किस में मापते हो, मीटर मीटर मीटर। हम ऐसा ही पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास मीटर की घात 3, लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर और ऊंचाई भी मीटर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, L3, ठीक है। अब आ जाते हैं हम धीरे धीरे क्लास 9th की जो हमने चैप्टर पढ़े थे उसके सीक्वेंस पे, फिर 10th क्लास के चैप्टर्स पे आएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ा था मोशन, यानी आपका गति। तो गति के अंदर आप सबको पहला तो पता ही है, वहां पे हम विस्थापन और दूरी के बारे में बात करते हैं, तो उसकी हम स्पेशली नहीं लिख रहे हैं, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। विस्थापन और दूरियां दोनों ही एक्चुअली लंबाइयां ही हैं, तो दोनों मीटर में मापी जाती हैं, तो दोनों के लिए हमारे पास सेम ही हमारे पास विमा होनी, वो हमारे पास L1, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मीटर आ रहा है। भाई देख लो, केजी कहीं आ जाए, ठीक है, केजी नहीं समझे तो द्रव्यमान कहीं आ जाए तो एम पे घात लगाओ, अगर कहीं मीटर आ जाए तो एल पे घात लगाओ, कहीं सेकंड आ जाए तो टी पे घात लगाओ, ठीक है, कहीं केल्विन आ जाए तापमान तो आप के पे घात लगाओ, के या थीटा जो भी मेंशन हो, या फिर आप के ही ले लो। अगर आपके पास कहीं विद्युत धारा का एम्पियर आ जाए तो आप ए के ऊपर घात लगाओ, ठीक है, कहीं मोल आ जाए तो आप मोल के ऊपर ही लगा दो, ठीक है ना। कितनी हो गई, 5 और 1 6 और एक 7वीं जो आपकी कैंडेला, वो नहीं आएगी पर फिर भी हम लिख देते हैं, कैंडेला कहीं आ जाए तो सी डी पे लगा दो, ठीक है, बस यही है और क्या है। अब आगे चलते हैं, तो विस्थापन और दूरी तो हो गई खत्म। दूरी के बाद आप लोग आते हैं वेग पर और चाल पर, दोनों सेम ही है, अगर सेम ही डायरेक्शन में हो रहे हो तो सेम ही है, ठीक है ना, एक ही दिशा में हो रहे हो तो दोनों के लिए सेम ही होना है, चाहे हम चाल लिखें चाहे हम वेग लिखें, ठीक है ना। दूरी बट्टा समय या विस्थापन बट्टा समय होना तो मीटर प्रति सेकंड ही है, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड की घात -1, इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। तो मीटर का मतलब हो गया एल, मीटर से आप एम के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, जहां केजी दिखे वहां एम लिखना है, जहां एम दिखे वहां एल लगाना है। तो इसका हो गया मतलब L1 और टी की घात -1, ठीक है ना, ये हमारा हो गया चाल या वेग के लिए। फिर 5th हमारी भौतिक राशि आ रही है, वो है हमारे पास, इसके बाद हम पढ़ते हैं त्वरण के बारे में, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग बटा समय, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि सारी चीजें आनी है, ठीक है ना। आपको चाहे कुछ भी आता हो, अगर आप कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमने तो 10th तक फिजिक्स में से कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो भी घबराने की बात नहीं है, हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे हर चीज को, चाहे आपको आती है चाहे नहीं आती, ठीक है। तो त्वरण
चाल, वेग, विस्थापन सब पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर आएंगे। तो वेग का वही मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड ही होता है, ठीक है ना। तो आप सबको आई गेस पता होगा कि इससे गुणा हो जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर और सेकंड की घात -2, तो L1 और t की घात -2, ये हो गया हमारे पास त्वरण का, ठीक है। तो हमारा मोशन वाला चैप्टर जो गति वाला वो हो गया खत्म। अब आते हैं हम सेकंड वाला जो चैप्टर है आपका, उसके बाद है ना कौन सा, वो जिसके अंदर गति के नियम है उसके अंदर। तो गति के नियम में सबसे पहले आप पढ़ते हो कौन, संवेग पढ़ते हो ना। वैसे तो संवेग की हमने पीछे देखी थी। संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणा वेग के अंदर द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम, केजी में। वेग को तो अभी देख कर ही आए, ये रहा मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो गया हमारे पास मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। केजी दिख गया ना, अब केजी दिख गया तो लगा दो m के ऊपर घात 1, मीटर दिख गया मतलब l के ऊपर घात 1, और ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता तो आप देख लीजिए डिनोमिनेटर में ना हर में जो है उसकी घात हमेशा माइनस ही आएगी, तो हो गया t के ऊपर घात -1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसकी विमा। 7 देखिए, संवेग के बाद आता है हमारे पास बल। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। अब द्रव्यमान तो हम जानते हैं, हम केजी में मापते ही हैं, तो केजी का केजी लिख दो। त्वरण अभी ऊपर लिख कर आए हैं, ये रहा त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड की घात -2, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, केजी के लिए आ जाएगा हमारे पास m1, मीटर के लिए आ जाएगा L1, और सेकंड के लिए t की घात -2। तो ये हमने पहुंच लिए बल तक, ठीक है ना। बल के बाद अब थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, उस चैप्टर में शायद और कोई भौतिक राशि नहीं बची, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें मिलता है कार्य, ठीक है। अभी तक हम तो 9th क्लास की क्वांटिटीज पे पहुंचे। 8th नंबर पे हमारे पास आ रहा है कौन, कार्य, ठीक है ना। कार्य किसके बराबर था, बल गुणा विस्थापन। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, इस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो चलेगा। अगर हम आपसे भौतिक राशियों की विमाएं निकलवा रहे हैं तो अभी के लिए इस चैप्टर के लिए आपको भौतिक राशियों का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना। कुछ सेल्फ अंडरस्टूड है, जैसे आपको पता है कार्य बल इंटू विस्थापन होता है, तो शायद आपके स्कूल में ना दे, पर फिर भी जो भौतिक राशि आपने नहीं पढ़ी है या हम उनसे ज्यादा फेमिलियर नहीं हो तो फॉर्मूला देख के घबराना मत, फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको विमाएं निकालना सीखनी है, ठीक है ना। इसलिए मैं हर भौतिक राशि का फॉर्मूला लिखता जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबको रट्टा मार देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फॉर्मूला अगर नहीं आता तो एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो कार्य का क्या हो गया, बल और गुणा विस्थापन, ठीक है। तो देखो बल का भी पीछे निकाला, बल का देखो ये रहा, केजी मीटर प्रति सेकंड की घात -2, लिख दो यहाँ पे, काम आ ही जाएगा हमारा, केजी मीटर सेकंड की घात -2, और विस्थापन भाई मीटर में मापते हैं तो आ गया हमारे पास मीटर, तो क्या बना हमारे पास, केजी मीटर की घात 2 और सेकंड की घात -2, ठीक है। इसको चलो नीचे लिख देते हैं, काफी कंजेस्टेड हो रहा है वहां पे। चलो तो ये हो गया हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड की घात -2। देखो 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, भाई भाई जुड़ गए आपस में, दोनों की घातें जुड़ गई क्योंकि आधार क्या थे, समान थे। इसका हमें क्या मिला, m1 L2 और t की घात -2। एक बहुत प्यारी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कुछ की विमाएं रटनी पड़ेगी, उसमें से एक है बल। आप ऐसे समझ लीजिए कि बल की विमा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। m1 L1 t -2 घोट के पी जाना इसको आप, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें रटवानी, मतलब ऐसा कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप चीजें रटो ना, समझो, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना समझोगे उतना मजा आएगा, जितना रटोगे उतना ऐसा लगेगा कि बोझ है हमारे ऊपर, ठीक है। पर कुछ चीजें जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बल की विमाएं निकाल सकते हो, लेकिन कभी कभी इंस्टेंटली जरूरत पड़ती है। अब मान लो जैसे मैं कार्य की निकालने बैठा,
ठीक है ना। तो बल की बताती तो कार्य निकल आएगा, क्योंकि बल की m1 L1 T-2, विस्थापन की क्या L1, क्योंकि मीटर में मापते हैं, तो m1 L2 T-2। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ये एक और तरीके से कर सकते थे, m1 L1 T-2, विस्थापन मीटर में इसलिए L1, तो m1 L2 और T-2, ये लो आ गया। ठीक है ना। तो चाहे उस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, आंसर आएगा सेम। देखो फिर बार बार हम हर पेज पे डाल रहे हैं। अब एक नया हम एक डायलॉग रे बुड़बक पढ़ लेना, तो वापस इन लोगों ने इन्होंने दिया, इनका ये और ये तो सेम ही फेस आपको दिख रहे होंगे, तो कमेंट करके बताना आप ही के यहाँ का एक्टर है ये, कौन है ये। ठीक है ना। तो जो बच्चे फिर कह रहे हैं हम इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, वो कृपया सामने ध्यान दें और पढ़ने में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, तो अब 9th नंबर पे अपन देखेंगे। अब हमारे पास ऊर्जा। वैसे तो ऊर्जा जो है और कार्य जो है उनके जो मात्रक हैं और जो उनकी विमा, ऑब्वियसली बात है मात्रक सेम, तो विमा भी क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको किसने बताया, न्यूटन ने आके सपने में बताया था क्या है? रात को न्यूटन आया था ना मेरे सपने में, मेरे को बोल के गया भाई बच्चों को कल बताना कि कार्य और ऊर्जा की जो विमा होती है बराबर होती है। ठीक है ना, क्योंकि उनके मात्रक बराबर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहें तो बिना उसके भी निकाल सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है गलत। दो तरीके की ऊर्जा आप लोगों ने पढ़ी है, गतिज और स्थितिज, दोनों के लिए निकाल लेते हैं। दोनों के लिए विमा यही आनी चाहिए। ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 12mv²। अब देखिए कोई भी नियतांक आपके पास आ जाए उसके लिए कोई विमा नहीं होती। ठीक है। तो हाफ जो 1/2 इसके लिए विमा नहीं होगी। द्रव्यमान है, द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, इसलिए m के ऊपर घात कितनी आ गई 1। अब जैसे देखिए एक भौतिक राशि है वेग, अब वेग पे क्या लगी 2 घात लगी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेग की विमा लिखेंगे और उसके ऊपर घात 2 लगा देंगे। अगर वेग की याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां से देख लीजिए मीटर प्रति सेकंड L1 T की पावर -1। यहाँ पर हम लिख देते हैं L1 और T की पावर -1। ठीक है। और इसके ऊपर घात कितनी आ गई 2। ठीक है। तो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा m1। अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे 2 मान लो 2 और 3 की घात 2 लिखा है और उसके ऊपर घात 4 लगी हुई है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये घात इसको भी मिलती है और ये घात इसको भी मिलती है, क्योंकि दोनों पर इसका एकाधिकार है। ठीक है ना। तो इसको भी घात मिल गई 2, यहाँ पे 1 लिखा होगा ना, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे 2 गुणा 4 कितना हो गया 8। ठीक है ना। तो ए सेम चीज यहाँ पर है, ए इसके ऊपर घात कितनी है 1, 1 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा 2, -1 गुणा 2 करोगे कितना आएगा -2। आ गई ना विमा, मैंने बोला था सेम आएगी, आप ही लोग नहीं मानते हो कि सेम आएगी, है ना। चलो अब स्थितिज ऊर्जा की भी निकाल के देख लेते हैं, तो आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई सर जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। तो स्थितिज ऊर्जा की भी देख लो, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। m द्रव्यमान है, किलोग्राम में मापा जाता है सर, तो m के ऊपर घात आ गई 1। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण सर, त्वरण को तो त्वरण में मापा जाएगा, वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये नहीं याद तो लिखो यहाँ से L1 और t की घात -2। तो हो गया हमारे पास L1 और t की घात -2। और ये h सर ऊंचाई है, ऊंचाई है तो मीटर में मापेंगे तो क्या आएगा L के ऊपर पावर 1। अब देखो m का कोई भाई बंधु नहीं है तो m एज इट इज रह जाएगा। L का भाई बंधु एक ही रहा, तो 1 और 1 कितना हुआ 2। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो L के ऊपर घात कितनी आ गई 2 और T के ऊपर भी घात कितनी आ गई 2। मैंने तो बोला ही था तीनों बराबर ही आएंगे। देखो अभी कोई सी भी ऊर्जा ले लो सबके लिए रहता है। ठीक है। तो यहां तक अपन ने स्थितिज ऊर्जा पढ़ ली है। तो अब हम उस चैप्टर के उसके बाद भी आता है ना, उस चैप्टर में स्थितिज ऊर्जा के बाद एक आपका चलो हम उसका थोड़ा आगे का चलते हैं। उसके अंदर एक आपने उसमें पढ़ा होगा दाब। ठीक है ना, दाब शायद उसी चैप्टर में। तो दाब किसके बराबर था, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखो अब जो पढ़ी ना पीछे सब काम आ जाएगी। बल की क्या पढ़ी, मैंने तो रट्टा मारने के लिए बोला, बल की m1 L1 और t की घात -2। अच्छा जब आप वीडियो देख रहे हो ना तो आप साथ के साथ ये चीज कोशिश करो कि जो मैंने आपको लर्न कराया वो हाथ तो हाथ आपको लर्न हो जाए।
जैसे मैंने आपको बल की लर्न कराई m1 L1 t माइनस 2, मन में बोलते रहो 4-5 बार, अपने आप लर्न हो जाएगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में मापते हैं सर, तो L के ऊपर घात 2 लगा दो, ठीक है ना। m का कोई बाई बिंदु नहीं है, तो m के ऊपर घात 1, साफ लिखते हैं इसको थोड़ा, तो m के ऊपर घात आ गई हमारे पास 1। अभी देखो L का बाई बिंदु तो है लेकिन नीचे बैठा है बेचारा, तो क्या करें, हमने क्या पढ़ा था, जब कोई नीचे बैठी होती तो उसको घटाते हैं, ऊपर ले जाते तो माइनस हो जाता है। तो 1 और उसको ऊपर लेके गए तो -2, तो 1 - 2 क्या लिखेंगे हम, 1 इसका और -2 इसका। t का कोई भाई नहीं है, एज इट इज छोड़ दो, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आया, इसका हमारे पास आया m1 L -1 और t -2। तो ये हमारे पास दाब की भी जो है विमा हमने निकाल ली, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे चैप्टर में चलते हैं, फिर आपका चैप्टर आता है ध्वनि वाला, ठीक है ना। ध्वनि में तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे तरंगदैर्ध्य को किस में मापते हैं, मीटर में, तो L1, तो उसकी हम नहीं लिख रहे। उसके बाद हमने पढ़ा है आवृत्ति, लास्ट क्या था हमारा 11 नंबर, अब पढ़ते हैं 12वां नंबर, ठीक है ना। 12वां नंबर कौन, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति किसके बराबर था, 1 समय, 1/t। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, तो सेकंड है या t है, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो घात कितनी हो जाएगी, -1। तो हमारे पास आवृत्ति का आ गया t की घात -1। यहाँ पे 9th क्लास ओवर, एक ही वीडियो में 10th क्लास 9th क्लास सब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं 10th क्लास पे। 10th क्लास पे आ जाओ, देखो मिरर फॉर्मूले से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो लाइट वाले चैप्टर को करते हैं साइड, ठीक है। फिर वो रंग बिरंगा संसार वाला जो था, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, उस चैप्टर को भी रखते हैं आगे साइड में, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास विद्युत धारा। उसमें से विद्युत धारा जो होती है उसका तो खुद का ही A1 ही होना है क्योंकि वो मूल राशि है, लेकिन उसमें एक आता था हमारे पास आवेश, ठीक है। आवेश किसके बराबर था, याद करो, I = Q/T। तो Q बराबर किसके हुआ, विद्युत धारा गुणा समय। आ गया A, एम्पियर वाला बोला था ना, आ जाएगा, आ गया, ठीक है। क्योंकि अब हम जो विद्युतीय राशियां उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो फॉर्मूला ही लर्न नहीं है सर, मैंने तो 10th ऐसे निकाल दी सर, वो हम पास होने वाले थे तो सर ऐसे हो गया सर। कोई बात नहीं, हमने क्या बोला, हम आगे आने वाली क्लासेस में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं है, अभी के लिए फॉर्मूला लिख लो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले लर्न होते जाएंगे, क्योंकि हर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी भौतिक राशि पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला तो आ ही जाएगा। तो विद्युत धारा के लिए हमने कितना लिखा, भौतिक राशि है A1, समय का T1, तो आ गया हमारे पास इसकी विमा A1 T1, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अपन विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव, एक ही बात है। विद्युत विद्युत विभव या विभवांतर, आप विभवांतर लिख देते हैं, आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। विभवांतर, विद्युत विभवांतर जो हमारा वो किसके बराबर था, कार्य बटा आवेश। तो कार्य बटा आवेश। अब कार्य की विमा याद होगी, आवेश की याद होगी, तो फटाफट से हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। कार्य बल इंटू विस्थापन के बराबर था, तो बल का तो रटवाया, m1 L1 t - 2। विस्थापन का मीटर में सर, तो L1। आवेश, विद्युत धारा इंटू समय सर, तो विद्युत धारा कितना A1 और समय कितना T1। कर लो सॉल्व। m के ऊपर घात 1, क्योंकि m का कोई भाई बंधु नहीं। l के ऊपर देखो, l का एक भाई ये रहा और एक भाई ये रहा, दोनों पे घात कितनी है, 1 और 1 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2। t का भाई तो है लेकिन नीचे बैठा है, जो नीचे से ऊपर आता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, तो इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो -2 -1। ये भी नीचे बैठा है, ऊपर आएगा तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, a के ऊपर घात -1। तो क्या मिला हमें, m1 L2 t - 3 a - 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इतनी बड़ी विमा, ठीक है। कोई बात नहीं, फॉर्मूले से सब आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई, ओम का नियम आता था, V = IR, V = IR, तो उसके अंदर R की निकालनी, क्योंकि V और I तो हमें पता है, तो यहाँ से R किसके बराबर आएगा, V/I, ठीक है ना। क्योंकि हमने पहले चीजें निकाल रखी है, हम इसलिए बार बार दिमाग नहीं लगाएंगे।
v की हमने निकाली हुई है, v की वही, तो क्या हमारे पास m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 1, और विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, तो ये हो गया हमारे पास A1। तो देखो ये भाई साहब ऊपर गए तो अपनी घात इन्होंने बदल दी, तो m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 1 ऊपर गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, तो ये हमारे पास प्रतिरोध की विमा आ गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक और डायलॉग, ये एक और हीरो, खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि कौन है हीरो भाई साहब। तो अब एक पंजाबी डायलॉग, तुसी बोर्ड विच ध्यान दो, तो बच्चे फिर कह रहे हैं हम जो बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो बोर्ड पे ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने शायद जितनी भी भौतिक राशियाँ थी वो खत्म कर ली है मेरे अकॉर्डिंग, जो हमने 10th क्लास तक पढ़ी है। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसी भौतिक राशि, अच्छा एक भौतिक राशि हमारी रह गई, हमने 10th क्लास में 9th क्लास में गुरुत्वाकर्षण भी तो पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण तो रह गया। चलो तो गुरुत्वाकर्षण पे आते हैं। अब पेज तो हमारे पास बचा नहीं है, तो चलते दूसरे पेज पे। तो अब अपन बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण में आपने पढ़ा है बल बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें से बल तो हम जानते ही हैं, तो नया कौन, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, कैपिटल G बड़ा वाला G, उसका हमें यहाँ पे मान लो हमें इसकी विमा निकालना है। तो G बराबर, ये भाई साहब गए उधर गुणा में, तो F गुणा r स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। तो बल तो हमने पढ़ लिया, रट्टा मारने के लिए बोला था मैंने, m1 L1 t माइनस 2, अब तक तो लर्न ही हो गया होगा, इतनी बार बोल दिया। ये क्या है, r स्क्वायर, तो दूरी किस में मापते हैं, मीटर में, मीटर के ऊपर लगी घात 2, तो l के ऊपर आ गई घात 2। देखो जिससे समझ नहीं आया, r मतलब दूरी, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी होती थी ना r, तो उसको किस में मापेंगे हम, मीटर में। तो इसके ऊपर घात कितनी लगी है, 2, l के ऊपर घात 2 लगा दो। यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा केजी में मापा जाएगा, इसको भी किस में मापा जाएगा, केजी में। तो केजी गुणा केजी कितना हो गया, केजी का वर्ग, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट्टे में केजी के लिए कौन आता है, m के ऊपर घात लगा दो 2। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब ये भाई साहब के अब भाई बंधु आ गए, तो m के ऊपर घात देखो कितनी है, 1, इनका भाई नीचे बैठा है, लेकिन उसकी घात कितनी है, प्लस का 2, ऊपर जाके माइनस का 2। अब इस l का एक और भाई बैठा है 1, और ये रहा भाई 2, और t के ऊपर घात माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हमारे पास m माइनस 1 L3 और t माइनस का 2। तो ये हो गए हमारे पास g, बड़े वाले g, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब और कुछ भौतिक राशि मैं आपको बता रहा हूं जो आपने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आगे जाके पढ़ोगे, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आप उसकी विमा निकाल सकते हो। ठीक है ना। एक भौतिक राशि हमारे पास होती है E इक्वल्स टू H, और ये है न्यू, इस सिंबल को अपन क्या पढ़ते हैं, न्यू। आपने पढ़ा होगा ये किसका सिंबल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है न्यू। अंग्रेजी में स्पेलिंग इसकी होती है NEU, ये तो प्रोनाउंसिएशन है इसका, बोलते कैसे, होता क्या है, ये होती है हमारी आवृत्ति। ठीक है, और यहाँ पे H एक नई चीज है, तो H आप लोगों को नहीं पता, और H की हम आपसे विमा पूछ रहे हैं। H को हम यहाँ पे बोलते हैं प्लांक का नियतांक, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हो गया, प्लांक एक वैज्ञानिक का नाम है, तो प्लांक का नियतांक या प्लांक स्थिरांक कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो प्लांक नियतांक की हमें विमा चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से H किसके बराबर हो गया, E बट्टा न्यू। E यहाँ पे क्या है, E यहाँ पे हमारे पास एनर्जी यानी ऊर्जा है, तो ऊर्जा तो कार्य के बराबर ही होती है। तो कार्य की विमा हमने क्या पढ़ी थी, m1, देखो कार्य है बल इंटू विस्थापन, तो बन m1 L1 t माइनस 2। ठीक है ना, तो उसमें विस्थापन और डाल दो, तो L के ऊपर घात कितनी आ जाएगी, 2। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्य और बल दोनों की लर्न कर लेनी चाहिए, पर नहीं है तो आप वही बल इंटू विस्थापन से निकाल लीजिए। और आपके पास है आवृत्ति, वैसे तो हमने निकाली अभी, आवृत्ति 1 बट्टा समय के बराबर होती है। ठीक है ना, 1 बट्टा t, तो
टी का ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टी की घात -1। ये हो गया हमारे पास आवृत्ति की विमा, अभी निकाली थी हमने। ठीक है, तो बस वही, m का कोई भाई बिंदु नहीं है तो m को ऐसे छोड़ दो, तो m के ऊपर घात 1। l का कोई भाई बिंदु है नहीं है, छोड़ दो। t का है क्या, है ना, एक नीचे आ रहा है, लेकिन अब इसकी घात -1 है, तो मैंने बोला घात का जो भी चिन्ह होता है ऊपर जाके परिवर्तित हो जाता है। तो t के ऊपर यहाँ पे घात है -2, ये भाई सब नीचे माइनस में थे, ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे। तो कितना है हमारे पास, m1 l2 और t-1। ये हमारे पास किसकी विमा आई, इसकी प्लांक नियतांक की। ठीक है, एक बस और फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत है इतना सफिशिएंट। वैसे जैसे जैसे हम भौतिक राशियां पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चीजें सीखते जाएंगे। ठीक है, एक भौतिक राशि में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं मोल 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 आपको बोल रहा था और समय बोल रहा था, इसलिए उस भौतिक राशि को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक गैस का समीकरण होता है, आदर्श गैस का समीकरण, वो होता है, हम पढ़ेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, PV = nRT। ठीक है ना, ये पढ़ेंगे हम, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। इसमें P को हम बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर मतलब हो गया हमारा दाब। ठीक है ना, V हमारा होता है यहाँ पे आयतन, N हमारा होता है यहाँ पे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, R होता है हमारे पास गैस नियतांक, वही सार्वत्रिक गैस नियतांक है, इसी की विमा मुझे चाहिए, गैस नियतांक। अभी मैं आपको क्यों करा रहा हूं, ताकि इसमें मोल, तापमान सब आ जाएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे यूज करते हैं। और T यहाँ पे हमारे पास है तापमान यानी टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे R की विमा चाहिए, तो R किसके बराबर होता है, वो होता है PV/N × T। अब P तो है प्रेशर, प्रेशर की विमा तो याद नहीं है, कोई बात नहीं, अपन उस पे चलते हैं जो भी हमने पढ़ा था। कहाँ गया कार्य दाब हमारा, प्रेशर ये रहा, m1 l-1 t-2। ठीक है, तो हम वहां पे यूज कर लेते हैं m1 l-1 t-2। तो ये हो गया हमारे पास m1 l1 और t-2। ए हो, कुछ गड़बड़ हो गई, m-1, कुछ तो गड़बड़ हो गई हमसे पढ़ने में। m1 l-1 t-2, m1 l-1 और t-2। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास किसकी, दाब की। दाब के बाद आयतन, आयतन तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो कितना हो गया, L के ऊपर घात 3। ठीक है, नीचे वाली चीज से बढ़िया है। यहाँ पे देखिए N क्या है, मोलों की संख्या, तो इसको हम मोलों में मापेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मोल की घात 1। T है तापमान, तापमान के लिए मैंने बोला था K या थीटा लिख सकते हैं, हम K लिख रहे हैं इसलिए K के ऊपर घात 1। बस अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। M का कोई भाई नहीं है, एज इट इज छोड़ो। L का भाई ये रहा, -1 +3 +2। ठीक है, T का कोई भाई नहीं है, T के ऊपर आ जाएगा हमारे पास -2 एज इट इज। अब देखो मोल और केल्विन जो है दोनों के दोनों नीचे बैठे हैं और घातें दोनों की धनात्मक है, तो ऊपर जाकर ऋणात्मक लिख दो, तो मोल के ऊपर आ जाएगी घात 1 और केल्विन के ऊपर आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास R, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, उसकी विमा भी हमने निकाल ली। ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, बुक में पढ़ोगे तो बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए चीजें अभी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले वहां लिखे हैं, फॉर्मूले देखो, अपने आप से विमा निकालने की कोशिश करो। मैंने कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा आपको विमाएं बता सकूं। ठीक है ना, आप कुछ प्रैक्टिस करिए, नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिए सर इसकी विमा नहीं आएगी, तो मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा। थैंक यू अभी के लिए, इस लेसन के लिए। मिलेंगे हम वापस नेक्स्ट लेसन में, और उससे पहले आप लोगों से फिर से एक छोटा सा निवेदन, घर पे रहना है, मास्क पहनना है, ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर के बाहर निकलना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ठीक है ना, लास्ट जब मैंने देखा तो 7K तक जो हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन जो लाइक्स हैं वो सिर्फ 926 या ऐसे कुछ थे। तो अगर आप वीडियो देखें तो आप उसको लाइक भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।